अब यहाँ पे देखिए दो लाइंस हैं, ये लाइन 1 हो गया, ठीक है, जिसको आप ए बी लिख सकते हो, ये ए बी हो गया, दिस इज लाइन 1, L1 लिख सकते, ठीक है। और इसके लिए जो स्लोप गिवन है, ठीक है, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है L1 के लिए स्लोप, ये M1 गिवन है, ठीक है, इट इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन दैट इज L1 लिख सकते। एट द सेम टाइम जो सेकेंड लाइन है उसको आप L2 लिख सकते, ठीक है। तो ये CD हो गया, ठीक है ना, और इसका जो स्लोप है ये सपोज M2 गिवन है, इट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ L2 लिख सकते, ठीक है। तो ये L1 और ये क्या हो गया हमारा L2, वी हैव टू डिफरेंट लाइंस, और इन दोनों के बीच का हमें एंगल कैलकुलेट करना है, L1 और L2 के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, फर्स्ट टाइम अगर देखो तो ये ऐसा दिख जाएगा, एक दूसरा एंगल भी होगा, पहले यहाँ तक चलते हैं क्योंकि एक ये वाला भी पार्ट होगा, ये भी एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस लिखेंगे, बट सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल निकालते हैं, है ना। तो ये θ1 हो गया, लिख सकते। अब हमने क्या किया, ये ए बी लाइन 1 है, डी सी लाइन 2 है, और फर्स्ट लाइन की जो स्लोप है ये गिवन है, इट इज M1 ना। तो इसको अगर हमने θ1 एज्यूम कर लिया, अगर इसको हमने θ1 एज्यूम कर लिया तो आप लिख सकते हैं ना M1 इक्वल्स tan θ1। क्यों लिखा समझ आ रहा है, M1 को tan θ1 क्योंकि यही लिखते हैं, स्लोप जो होता है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उस पर अगर 10 लगा दो आप, वही स्लोप हो जाता है। तो हमने θ1 एज्यूम कर लिया, तो ये tan θ1 हो गया, ठीक है। और इसको मैं अगर θ2 लिख दूं, कई बार ये एंगल लिखने को जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है एक्स एक्सिस पॉजिटिव और लाइन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज लाइन पे जो एंगल बन रहा होगा वही क्या होता है, थीटा होता है, जिसको 10 के साथ लेने पे स्लोप मिलता है। तो सपोज दिस एंगल इज θ2, तो आप क्या लिखोगे बताओ, आप M2 को क्या लिख दोगे, tan θ2 लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो M1 इज tan θ1 एंड M2 इज tan θ2, एंड वी हैव टू फाइंड थीटा विच इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस जो गिवन है हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अब आ जाओ आप ट्रायंगल ए, इसको P लिख दीजिए, पी सी पे। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ए पी सी में आते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, कौन सा एंगल, ए पी सी, यही एंगल बिटवीन द लाइंस है, इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया, इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया, कर सकते। तो ये देखो θ2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते भाई, अगर ये θ2 है तो इसको हम लोग पाई माइनस θ2 लिख सकते, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है पाई, दोनों का सम कितना कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी पी, इस ट्रायंगल में सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स क्या होना चाहिए, 180। भैया ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, इन दिस ट्रायंगल θ1 प्लस पाई माइनस θ2 प्लस थीटा लिख सकते। इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें, ये लिख सकते हैं ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये तीनों का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, मतलब इसको हम लोग पाई लिख सकते, पाई लिख सकते हैं ना। तो हमें चाहिए क्या, θ1 और θ2 तो गिवन है, थीटा चाहिए, तो थीटा कितना आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, थीटा कितना आ जाएगा, θ2 माइनस θ1, ठीक है। तो थीटा चाहिए था, थीटा कैलकुलेट तो कर लिया, बट हमें जो गिवन है वो M1 और M2 गिवन है, मतलब M1 और M2 के टर्म्स में हमें निकालना है। हमने तो θ1 θ2 एज्यूम किया हुआ है, तो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर पे पहुंचने के लिए हमें थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब और मॉडिफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि सपोज थीटा जो आ गया, इट इज़ θ2 माइनस θ1, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब इस तरफ क्या, बोथ साइड 10 ले लीजिए, तो अगर ऐसा है तो आप लिख सकते tan थीटा इक्वल्स tan θ2 माइनस θ1,
लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, टेन थीटा को क्या लिख देंगे आप, टेन थीटा टू माइनस थीटा वन। तो टेन ए माइनस टेन बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। अब देखो टेन थीटा वन टेन थीटा टू है क्या, आपको पता है, आपने लिखा हुआ है एम वन एम टू। तो ये क्या हो जाएगा, एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन इंटू एम टू। लिख सकते। तो यहाँ से देखो थीटा निकल आएगा, लिख सकते ना। तो टेन थीटा कितना आ गया, यहाँ तक समझ आ रहा है। देखिए इस पॉइंट तक पहुँच गए हम लोग। तो टेन थीटा तक पहुँच गए, तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ दिस। अब इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में और ले जाते हैं। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब अगर हम लोग देखें तो जो दूसरा एंगल है वो भी एंगल बिटवीन द लाइंस है, ठीक है, बट वो ऑब्ट्यूज एंगल है, उसको कैसे लिखेंगे वो भी चेक कर लेते। तो देखिए अब ये जो दूसरा एंगल, ये वाला एंगल है, इसको हम लोग पाई माइनस थीटा लिख सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहा है तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि आप ए पी डी की बात करो, आप ए पी डी की बात करो, तो ये भी एंगल बिटवीन द लाइंस है। ये भी क्या है, एंगल बिटवीन द लाइंस है। मतलब जो टेन ऑफ दिस एंगल लिखेंगे, मतलब टेन पाई माइनस थीटा लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो अगर ए पी डी लिखे, ए पी डी कितना आएगा, पाई माइनस थीटा, लिख सकते। तो ये भी क्या है, एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस, ठीक है। तो टेन पाई माइनस थीटा, यहाँ से एक फॉर्मूले पे पहुँच जाएंगे। अगर टेन माइनस पाई माइनस थीटा लिया तो टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, लिख सकते हैं ना। तो माइनस टेन थीटा हमने लिख दिया, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। तो माइनस टेन थीटा आ गया, तो माइनस टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता, देखो ये हमने क्या लिखा, देखना समझना इसको। यहाँ से आप ऐसा लिखो कि टेन ऑफ दिस एंगल ए पी डी इज दिस, ठीक है। तो माइनस टेन थीटा आ गया, मतलब ये दोनों, ये भी एंगल बिटवीन द लाइंस है, ये भी क्या है, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो माइनस टेन थीटा और टेन थीटा हमने कैलकुलेट किया हुआ है कितना, एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। तो मैं इसको लिख सकता माइनस एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, लिख सकते। और यहाँ पे ए पी डी क्या है, इट इज़ ऑल्सो द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन्स। तो एक तो ये था ही था थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, और एक ये भी इन दोनों के बीच का ही एंगल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर हम लोग देखें तो दोनों ही जो निकला वो हमारे पास क्या निकला, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो अगर एंगल बिटवीन द लाइंस को मैं थीटा लिख रहा हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा, दोनों से, यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ दिस, टेन इनवर्स ऑफ दिस, लिख सकते। तो मैं क्या लिखना पड़ेगा, टेन इनवर्स, लिख सकते। अब देखो इसमें प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे जब एक्यूट के लिए बात कर रहे थे, माइनस जब ऑब्ट्यूज दूसरे एंगल पे चले गए, ठीक है। बट क्या होगा, प्लस माइनस एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन इंटू एम टू, लिख सकते। प्लस माइनस दो एंगल को डिनोट करता है, ये क्यों कर रहा है यहाँ तक समझ आ रहा है। और दोनों ही क्या है, उस कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में, दोनों ही क्या है, एंगल बिटवीन द लाइंस, दोनों ही क्या है, एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे सिर्फ एक्यूट एंगल की ज़रूरत है, अगर आपको कहा गया है कि भाई मेरे को सिर्फ एक्यूट एंगल चाहिए, तो आप थीटा को क्या लिख दोगे, तो आप कह सकते एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, तो आप क्या लिख दोगे, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स mod of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2, लिख सकते। तो ये फॉर्मूला निकल गया, किस चीज़ का फॉर्मूला निकला, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैसे निकल गया, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि भी यहाँ से और क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं जो पूरे स्ट्रेट लाइन में यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस कितना आ गया, ये समझ आ गया। अगर दो लाइंस हैं आपके पास और दोनों लाइन का स्लोप पता है, तो आप यहाँ से थीटा को लिख सकते टेन इनवर्स, ठीक है, क्या, प्लस माइनस
m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 लिख सकते। अब इससे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं वो चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। फिर यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल, देन फिर इंटरसेप्ट्स पढ़ेंगे, तब डिफरेंट जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस है वो लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ इस फॉर्मूले से देखो जो हमने कैलकुलेट कर लिया, एंगल बिटवीन टू लाइंस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। m2 m1 क्या था, स्लोप ऑफ द लाइंस। अब यहाँ से कुछ कंक्लूड करेंगे, कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे हम लोग, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो पहला क्या है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइंस। अगर दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर हैं, ठीक है, तो क्या रिलेशंस होने चाहिए बिटवीन m1 एंड m2, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो देखिएगा, इसको समझिएगा, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा। अगर दो लाइन पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन से, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा क्या होना चाहिए, tan 0, और tan 0 क्या होता है, 0। मतलब ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा, 0। मतलब हम लोग लिख सकते हैं m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स 0, लिख सकते। तो यहाँ से देखो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 इक्वल 0, देयरफॉर आप लिख सकते m1 कितना आ गया, m2 के इक्वल हो गया, लिख सकते। तो अगर दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो m1 और m2 में रिलेशन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों पैरेलल लाइन्स हो। मतलब कहीं पे बहुत लॉजिकल चीज़ है यार, आपको समझ आया होगा। दो लाइन है, दोनों अगर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दोनों की स्लोप एक जैसी है बिल्कुल, ठीक है। तो दूसरे पे चलते हैं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी ऑफ लाइंस। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो एक का स्लोप आप एज्यूम कर लो m1, और दूसरे का स्लोप क्या कर लिया हमने, m2, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए हमारे पास जो थीटा के लिए फॉर्मूला था, ठीक है ना, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए देखना समझते जाना, बहुत आसान है, कर सकते। देखिए तो हमने जो फॉर्मूला निकाला हुआ था उसमें थीटा कितना आया था, थीटा 2 माइनस थीटा 1। जो फॉर्मूला डेराइव किया यहीं से, टेन थीटा को हमने टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 लिखा होगा ना, यहीं से आगे बढ़े थे। तो यहाँ तक तो याद है, जो पहला इक्वेशन हमने उस ट्रायंगल से लिखा था, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए थोड़ा सा पहले जाके, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ, मतलब परपेंडिकुलर है, टू लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मतलब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि वी हैव थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। देन m1 m2 को कैसे रिलेट करेंगे, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन हम आगे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा 1 हो जाएगा। एंड थीटा कितना है, 90 है। तो थीटा अगर 90 है तो मैं इसको लिख सकता थीटा 2 इक्वल्स 90 प्लस थीटा 1। और अगर m1 m2 पे पहुँचना है तो 10 लेने की ज़रूरत है। ये मैथमेटिकल ब्रेन है, ये आपको धीमे धीमे यूज़ करना ही पड़ेगा। तो बोथ साइड अगर हमने 10 ले लिया तो क्या लिखेंगे आप, 10 थीटा 2 इक्वल्स 10 90 प्लस थीटा 1, लिख सकते 10 90 प्लस थीटा 1। अब यहाँ से क्या आएगा, देखिए देखना समझना, 10 थीटा 2 इक्वल्स 10 90 प्लस थीटा, मतलब क्या होता है, कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा 1 लिख सकते। और देखो 10 थीटा 2 अपॉन कॉट थीटा 1 इक्वल्स माइनस 1, और 1 अपॉन कॉट थीटा 1 को आप 10 थीटा 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 10 थीटा 2 इंटू 10 थीटा 1 इक्वल्स माइनस 1। अब हमने थीटा 1 थीटा 2 को दोनों लाइन का अपना एंगल लिखा हुआ था विद द एक्स एक्सिस, तो 10 थीटा को हम लोग m1 एंड 10 थीटा को थीटा 2 को m2 लिख सकते। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू माइनस 1 इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। अगर दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो आप m1 इक्वल्स m2 लिख देंगे। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आप m1 इंटू m2 को माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये पॉइंट निकल, एक फैक्ट निकल के आ गया, और जो एंगल बिटवीन द लाइन से निकल के आया था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। थर्ड जो पॉइंट हम लोग इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझेंगे, यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इंटरसेप्ट समझ लेते हैं, देन इसके बाद डिफरेंट जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ जो स्ट्रेट लाइन्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाई 4, इट मीन्स कि एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन है, इट इज पाई बाई 4। अब ये एक्यूट एंगल है, ये पता लग गया, दिस इज द acute one na, acute angle, and slope of the line, and the slope of the line is 1 by 2, find the slope of the other line। तो इसमें ये कह रहा है कि if the pi over 4 and slope of the line 1, ठीक है ना, अभी फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, इसको अब ऐसा लिख दीजिए ऑफ L1, ठीक है, इज 1 by 2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। ठीक है, तो लाइन 1 के लिए हमने सपोज m1 लिख दिया, तो m1 कितना है, 1 by 2 गिवन है, ये स्लोप ऑफ द लाइन सीधे सीधे गिवन था, तो स्लोप ऑफ द अदर लाइन मतलब m2 पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक्यूट एंगल गिवन है, तो एक्यूट एंगल अगर लिखा होता है हमारे पास तो हम लोग थीटा को मॉड पे लिखते हैं टेन इनवर्स को, मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इक्वल्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, लिख सकते हैं ना, दोनों के बीच व्हाट इज थीटा हियर, इट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, तो टेन थीटा मतलब क्या लिख दोगे आप, 10 पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 इक्वल्स m2 तो कैलकुलेट करना है तो वो वैसे ही रह गया, माइनस m1 को क्या लिख सकते, 1 बाई 2, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू 1 बाई 2, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखिए 10 पाई बाई 4 मतलब 1045, 1045 कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा m2 माइनस 1 बाई 2, तो 2 LCM हो जाएगा, तो 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये चला गया, तो 2 प्लस m2, 2 प्लस m2 लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखना यहाँ पे अगर मैं मॉड हटाता हूँ, ठीक है ना, तो 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, देखिएगा अगर मैंने मॉड हटाया तो दूसरी तरफ प्लस माइनस, ये पहले मैथ्स में किया हुआ है हमने, प्लस माइनस 1 लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब हमारे पास दो डिफरेंट रिलेशंस आ सकते हैं, अगर यहाँ से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो हम लोग ऐसा लिखें कि भाई 2m2 माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन 2 प्लस m2, या तो मैं इसको प्लस 1 लिख लूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको माइनस 1 लिखूँगा, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, इसको माइनस 1 लिख लूँ, मैं लिख सकता, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m2 माइनस 1 इक्वल्स 2 प्लस m2, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ गई, 3, या तो 3 है m2, या फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या लिख सकते, 2m2 माइनस 1 इक्वल्स माइनस 2 माइनस m2, ठीक है, तो यहाँ से m2 कितना आ जाएगा, माइनस 1/3, तो या तो ये आंसर है, या तो मतलब दोनों ही ऑप्शन सही है, मतलब दोनों ही एंगल अगर लिखते हैं, अगर सेकेंड लाइन का स्लोप 3 हो या माइनस 1/3 हो, इन बोथ केसेस विल गेट दिस स्लोप, दिस एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना। तो अगर दोनों लाइंस के बीच अगर एंगल π/4 गिवन है, और सेकेंड लाइन जो दूसरा लाइन, एक लाइन का स्लोप पता है 1/2, दूसरे लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो आप कह सकते हैं द स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज 3 और माइनस 1/3, ठीक है। तो ये दोनों, कई बार हम लोग जल्दबाजी में सिर्फ एक कैलकुलेट कर लेते हो, वो गलत आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में जाते हैं या इवन बोर्ड एग्जाम के लिए भी जाते हो, तो दोनों ऑप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। अब थर्ड हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट देख लेते हैं, देन फिर हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन पे चलेंगे।